अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं अटक में मानसर कैंप के एक ज़ियारत पे आया हूँ जिसे कहते हैं कल्लू बाबा की ज़ियारत। यहाँ का मंजर आपको दिखाऊंगा और इस पे फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं। खूबसूरत हर तरफ चरागाह हुआ है। हज़रत कल्लू बाबा सरकार वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा जी, ये इनकी एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस पे इनके पास सैनिटाइजेशन के लिए सिस्टम मौजूद है। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इनके पास सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एहलकार मौजूद। अच्छा जी, ट्रैफिक एहलकार हमारे पास मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत? ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत हैं? ड्यूटी जारी है? जी जारी है। किस टाइम से ड्यूटी जारी है? ये 12 बजे, दिन 12 बजे से। और ये किस टाइम तक जारी रहेगी? ये 3 दिन लगातार जारी रहेगी। अच्छा, आपके क्या हाल है? खैरियत है? ये अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। ट्रैफिक के क्या आप सूरत हाल क्या देखते हैं कि रश ज़्यादा हो जाएगी, आपके कंट्रोल में हो जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी। ज़बरदस्त हो गया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जनाब, और यहाँ का ये जो खूबसूरत माहौल है पहले आपको ये दिखाऊँगा और उसके बाद उस पर मज़ीद बात करेंगे कि ये इनका जैसे आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्किंग टोटली फ्री जिस पे इनके बंदे खड़े हुए हैं। इसी तरह सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं यहाँ पे। और जनाब यहाँ पे सफाई सुथराई मैं देख रहा हूँ काफ़ी बेहतर है। अच्छे सिक्योरिटी के काफ़ी बेहतर और ख़ूबसूरत मैं मनाजिर देख रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक ऐसी सिचुएशन पे आया हूँ और मेरा मकसद इस चीज़ को लाइव इसको कवरेज इसकी करनी है कि आखिर इसमें होता क्या है, वो इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या पोजीशन है वो एक अगली बात है। लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ की ये जो सफाई सुथराई है ये थोड़ा सा देखते हैं कि इनके क्या हालात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। बेटा मैं वो आगे एम्बुलेंस तक जाऊंगा। ठीक है, जाएंगे। इजाज़त देंगे आप? जी जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अहलकार मौजूद और पुलिस काफ़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा जी, अच्छा दूसरी मज़े की बात यह है कि 11 22 की रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। मेरे पास मेन मसला ये होता है कि क्या रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो बिल्कुल मौजूद है। इसके बाद जनाब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद मैं एक और साइड पे आऊँगा लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ हैं। हाँ जी बिल्कुल हैं। अच्छा जी, फायर ब्रिगेड की भी मौजूद है। अच्छा जी, ये इनके मेन गेट्स हैं। यहाँ पे मैं एंटर होऊंगा और फिर आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, वॉक थ्रू गेट्स मौजूद हैं। इनका सिस्टम मुझे काफ़ी सिस्टमेटिक लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है? शुक्रिया जी। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने खाने शाने का बंदोबस्त किया हुआ है और बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ सुथरा। और मैं हैरान हूँ कि इतना
ज़बरदस्त उसको साफ़ सुथरा रखना। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? खैरियत है? यहाँ के इंचार्ज कौन है बेटा? किसी के सर यहाँ के पूरे जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो कौन है? सर ये तो कोई पता नहीं, खुद मेहमान हो यहाँ पे अंदर होंगे। इसमें होंगे? जी हाँ। अच्छा, थैंक यू जी। कोशिश करें कि आप यहाँ पे जो भी बंदे आते हैं तो सफाई सुथराई का अगर आप ख्याल रखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप कोऑपरेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा। वसीम साहब, आप वसीम साहब हैं? जी कैसे हैं? खैर, अस्सलाम। मैं आप ही को ढूंढ रहा था, थोड़ा सा बिजी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए बंदा कोड दूंगा, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है, सही है, ज़बरदस्त हो जाएगा। जी बोलें। दे रहे हैं आप सर? मैं उनको ये मना करूँ कि मैं इंटरव्यू ना आज इस वक्त बिजी ने। अच्छा, और बहुत ज़्यादा मूड तय कर रहे हैं तो इस वास्ते मैं एक छोटी सी बात असल में मेरे जहन में होती है कि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की सफाई सुथराई देख के जिस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उस पर फिर मैं बात ज़रूर करता हूँ। तो अगर मुझे कोई बंदा इंटरव्यू देते तो अच्छी बात, वरना मैं खुद कर लेता हूँ कि यार ये चीज़ बहुत खूबसूरत मुझे अच्छी लगी, ये मेरी मजबूरी होती है। हमारा सरबराह है। नहीं वो मैं करूँगा, अच्छा, मैं बंदा आपको दूंगा, मैं इस वजह से मैं खुद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैं कैमरा ज़रा घुमा सकता हूँ? पहले घुमाएं आप। अच्छा, मेरी कोशिश है कि डाल में गए आप? मैं थोड़ा सा गया हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इर्द गिर्द के सारा माहौल दिखाऊं कि किस तरीके से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और किस तरीके से इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी और इसकी सफाई सुथराई जो है वो बहुत आम है। ये पर्सनली तो पहले मैं कार गया बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो फौजी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और उसकी तरफ बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ आने वालों जितने भी लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि अपने रैपर्स, अपने प्लास्टिक बैग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप ना फेंकें ताकि आप ये सफाई सुथराई जो है ये बरकरार रहें। थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, ये वसीम अब्बास साहब थे जो यहाँ के इंचार्ज थे और वो कहते हैं कि मैं आप इंटरव्यू ख़ुद नहीं दे सकता किसी वजह से, और मेरी कोशिश हुई कि मैं आपको कोई और बंदा अरेंज करता हूँ जो आपसे बात करेगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं किसी से इस पे बात करूं और जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट किया जाए और जो चीज़ ख़राब है उसको पॉइंट आउट किया जाए कि वो लोग इसको ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, ये इनका जो है ये खाने का एक वो है जगह है और यहाँ पे इनका खाना पकाना सारा रेडी होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारे पास बैंड वाले मौजूद। अच्छा जी, यहाँ पे जूते पहनना जो है वो मना है कि वो कहते हैं कि आप जूते ना पहने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बग़ैर जूतों के, क्योंकि अंदर सारे मेहमान बैठे हुए तो मुनासिब नहीं है कि मैं जूतों समेत जाऊँ। थोड़ा सा यहाँ से आपको एक नज़र दिखाएंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और यहाँ की जो अच्छी चीज़ें वो पॉइंट आउट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और जो फिर कोई और चीज़ें हैं उस पर मज़ीद बातचीत होगी। आप मेरे साथ रहें। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई अच्छा सा बंदा मिल जाए जिसको बहुत ज़्यादा मालूमात हो
उससे फिर इसके मुतालिक पूरी डिटेल्स लूँगा और फिर इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास ARY की गाड़ी भी मौजूद है, इसे कि आप देख सकते हैं। ये उस वक्त वर्किंग में होगी जब यहाँ इनके मुतालिका पीर साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे, तो फिर ये वर्किंग पोजीशन में आएगी। मैं ये गल तो चुप नहीं। अच्छा जी, ये जनाब कल्लू बाबा के उर्स के मनाजिर हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताता हूँ। एक मिनट, इस तरफ क्या है बेटा? इस तरफ क्या चीज़ है? अच्छा, ये किधर से, रास्ता किधर से है? गेट से जाके। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, तो हो सकता है कि मुझे इसको कट करना पड़े, क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गिव मी एन इंटरव्यू बिकॉज दे आर सो बिजी। अच्छा जी, बाहरी खूबसूरत से झूले भी लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई शॉर्टकट वे है तो मैं वहाँ अराइवल करता हूँ। बेटा ये झूले जिधर लगे हुए इधर शॉर्टकट रास्ता है कोई? झूले जो इधर लगे हुए हैं बाहर से आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दो जगह जूतों की जगह बनाई हुई है जिधर आपको प्रॉपर कार्ड देते हैं, आपके एक टिकट उस पर रख देते हैं कार्ड और फिर आपको देते हैं फ्री टोटली। यहाँ का जो सिस्टम है वो तकरीबन फ्री है
साथ साथ मैं दिखाता जाता हूँ। इसमें फ़िलहाल मैं आपको यहाँ के जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको बता रहा हूँ, और व्यूज़ इसमें आखिर में होंगे। वालेकुम सलाम। पुख्तूनी का ना? हाँ हाँ ना। अच्छा जी, मेरे साथ रहें आप। मज़ीद ज़रा मैं आपको कुछ, अच्छा जी यहाँ पे भी वॉक थ्रू गेट्स मौजूद हैं। सिक्योरिटी इंतज़ाम हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौजूद हैं। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, और सबसे अहम जो चीज़ है वो यहाँ की ये जो चरागाह और सफाई सुथराई एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, जनरेटर यहाँ बहुत सुपर साइज़ लगा हुआ है, बल्कि 2 लगे हुए हैं कि अगर एक फेल हो जाए तो हमारे पास दूसरा अवेलेबल हो। थोड़ा सा और आगे जाएंगे और इस कार पार्क से निकल कर फिर इस पे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि ये वो पोजीशन है जो ग्राउंड रियलिटी है। अब इसकी इस्लाम के रूह से इन उर्सों का क्या वो है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, इसको आप ख़ुद देखेंगे। मेरा काम है आपको न्यूज़ देना, मेरा काम है आपको जो यहाँ की कल्लू बाबा के मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो समझाना, और उसके बाद ये आपका काम है कि आप इसको ट्राई देखें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि इसकी क्या पोजीशन है, ये आप देखेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ न्यूज़ दूंगा। अच्छा जी, लोग झोंक दर झोंक आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जिसमें मेरे ख्याल के KPK साइड के भी लोग हैं, इसमें पठान भी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें सिंधी भी हैं, बलोची हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं। यहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ है। मैं अब इसमें जाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो हो सकती है कि काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा पूरी जो यहाँ की सिचुएशन है वो लाइव दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो इलेक्ट्रिक बत्तियाँ लगाई हुई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, ये जो मेला है ये काफ़ी आगे है, इस पे अपनी फाइनल व्यूज़ देता हूँ। ये मेला चूँकि बहुत ज़्यादा आगे है तो ये इस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ ही एंड कर देता हूँ। और वो एंड में ऐसे करूँगा कि एक बात तो ये है कि कब्रें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, पैदा होते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, फौत हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों में कुछ कर जाते हैं, वो काम कर जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है, तो उनकी मज़ारात बन जाती हैं, उस पर लोग आते हैं। मैं साथ साथ आपको वो सामने का जो फ्रंट का जो वो है ना वो भी दिखाता जाऊँगा। अच्छा जी, वहाँ पे लोग आते हैं और जोक दर जोक आते हैं, और बहुत ज़्यादा आते हैं। न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न बच्चे देखते हैं, न छोटे देखते हैं, न हर बंदा जो है वो वहाँ हाज़िरी करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो उर्स हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे उर्स था? क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार पे उर्स था? क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उनके उर्स हैं? एक सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब आप लोगों ने देखना है और आज का जवाब आप लोगों ने देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।